6,000 तक भी बिकती है। सामान्य तौर पर भी है 4 साढ़े 4,000 तो मामूली बात। गुणवत्ता के हिसाब से सबसे अच्छी की प्रोटीन तो इसमें 10.5% ही है। का जो 10.5% है वो शरीर को लगता ज्यादा है। रोटी सफेद रंग की बनती है, जिससे इसकी रोटी सुबह बनाते हैं शाम तक नरम रहती है। खाने के अंदर भी अगर आपका टेस्ट डेवलप हो गया तो दूसरी आपको अच्छी नहीं लगेगी। किसान भाइयों, आज आए हैं HAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर OP बिश्नोई जी हैं। आज इनसे हम गेहूं की बेस्ट किस्मों के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण बिहान खेत किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। सबसे पहले तो किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूँ विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। इसके अंदर हमारी सबसे जो एक तो पुरानी किस्म है C306 जो देसी के नाम से मशहूर है। एक बात और इसमें मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा, C306 मेरा फेवरेट गेहूँ है, तो आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ बिल्कुल, ये C306 के बारे में आज का जो समय है उसके अनुसार जो है किसान भाई भी हैं और कुछ जो है जागरूकता की वजह से भी है कि कोई ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, जहर मुक्त खेती करना चाहता है, कम खाद पानी डाल के किस्में पैदा करना चाहता है, या कोई किसान भाई केवल अपने घर वालों के लिए लगाना चाहता है, परिवार के लिए, अपने घर के लिए खाने के लिए कुछ करना चाहता है। ज़्यादातर किसान इसको ज़्यादा नहीं लगाते, इसलिए नहीं लगाते कि ये इसकी पैदावार प्रति एकड़ थोड़ी कम है। हाँ, क्यों कम है कि ये एक तो ज़्यादा बढ़ती है, 135-40 सेंटीमीटर की ऐसी हाइट है। हाइट ज़्यादा खाद पानी अगर हम इसको देते हैं तो ये गिरती है, गिरने का खतरा रहता है, पैदावार कम होती है। इसके डंठल में जान कम है। वो क्योंकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, जो यूरिया खाद है उसको सहन नहीं कर पाती है। हाँ। क्यों, हरित क्रांति के बाद जो हमने किस्में निकाली वो सारी ज़्यादा खाद को सहन कर जाती हैं और ज़्यादा पैदावार देती हैं। लेकिन ये हरित क्रांति से पहले की है, ये हरित क्रांति से पहले की है, 1965-69 के आसपास की किस्म है। जिस टाइम लंबी किस्में होती थी जिनके अंदर कोई भी ड्वार्फिंग जीन, जो हाइट घटाने वाले जो जीन नहीं होते थे, उस टाइम की है। तो इस किस्म को जो बोने का जो उचित समय है वो अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह, 10-15 नवंबर से पहले इसकी बिजाई कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए? क्योंकि इसको पकने के लिए कम से कम 150-55 दिन चाहिए। ठीक है जी। लेट बिजाई करोगे तो इसका दाना जो रंग, कलर, जो साइज आना चाहिए वो नहीं आएगा। दाना पिचक जाता है। बीज प्रति एकड़ आपने 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना, ज़्यादा नहीं डालना, फुटाव बहुत ज़्यादा है इसका। ठीक है। खाद आप गोबर की खाद से भी इसको ले सकते हो, आप केंचुआ खाद वो डाल के भी ले सकते हो। फिर भी कुछ किसान कहते हैं कि हमारे पास तो केंचुआ खाद या गोबर की खाद तो हम नहीं डाल सकते, वैसे ही खाद कम डाल देंगे। उनके लिए इस जो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं उनके लिए 20 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। 20-25 किलो यूरिया जो है ऊपर से 30-35 दिन पे पानी देते हैं उस टाइम दे सकते हो। ज़्यादा खाद इसमें नहीं डालनी, पानी 2 ही देने हैं। पहला पानी 30-35 दिन पे देना है, दूसरा पानी 80-85 दिन पे बालियाँ निकलने से थोड़ा पहले उसके आसपास। 2 ही पानियों में हो जाएगी। 2 पानी है, पहला पानी दे दिया, बारिश होगी, दूसरा पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर भी हो जाएगी, भरी हो जाएगी। अब जैसे डॉक्टर साहब ये थोड़ी सी पीली पड़ जाती है शुरू में, जैसे अपनी इतनी सी होती है, तो जो उस वक्त ये पीली पड़ जाती है तब आदमी को लगता है ये नहीं होगी। नहीं, पीलापन तो यूँ है नहीं, इसके अंदर हम ज़्यादा खाद पानी खाद तो देते नहीं है, खाद नहीं देते। इसका रंग भी जो है लाइट ग्रीन, हल्का जो हरे रंग का, इसका पत्ते का रंग भी ऐसा ही है। क्योंकि मैं हर साल इसकी बिजाई करता हूँ अपने घर के लिए। कुछ जो आपने है ना जमीन के अंदर जिस तरह कोई कचरा जो डले हुआ होता है तो उसके गलने के लिए जो नाइट्रोजन जमीन में होती है वो कचरे को गलने में लग जाती है, वो गल के तैयार होता है, उसके बाद जमीन से खाद मिलती है तो फिर हरी हो जाती है। तो इसलिए ये ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं, इसके लिए ज़्यादा खाद पानी की वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 40 किलोग्राम बीज आपने डालना है, गोबर की खाद आपने डाल दी, एक पानी 30-35 दिन पे देना है, दूसरा 80-85 दिन पे, ज़्यादा पानी नहीं देना। औसतन उपज इसकी जो है 25-26 मन से लेके 35-36 मन तक प्रति एकड़ बस इतनी निकलती है। अच्छा, इतनी ईल्ड निकल जाती है, लेकिन बाजार भाव इसका इनके मुकाबले में ज़्यादा है, डबल भाव है। हाँ, तो इसका जिस तरह ये 2200-2500 के आसपास बिकती है तो ये 3500-4500 के आसपास जो है आराम से सर 5000 के आसपास बिकती है। और अगर ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल ही आपने उसमें गोबर की खाद से तो 6,000 तक भी बिकती है। हमारे पास है इनकी रिपोर्ट है, लेकिन सामान्य तौर पर भी है 4 साढ़े 4,000 तो मामूली बात है। अच्छा, ये गुणवत्ता के हिसाब से सबसे अच्छी किस्म, सबसे टॉप किस्म है जी। खाने में इसकी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट है जी। गुणवत्ता का इसका मतलब ये है कि प्रोटीन तो इसमें 10.5% ही है
और जो हमारी गेहूं की जो हरित क्रांति की बात निकाली उनमें तो 12, 12.5, 13% तक है। लेकिन इसका जो 10.5% है वो शरीर को लगता ज़्यादा है, लगता है। बायोलॉजिकल वैल्यू जिसकी बोलते हैं वो शरीर को लगने वाली अच्छी होती है। दूसरा, इसकी रोटी सफ़ेद रंग की बनती है। आटा जो इसका पानी ज़्यादा सोखता है, हाँ, गूंदा जी पानी ज़्यादा गिरना पड़े जी। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, जिससे इसकी रोटी सुबह बनाते हैं शाम तक नरम रहती है। नरम रहती है, जिसकी रोटी सूखती नहीं और है। दाना भी बड़ा चमकदार और मोटा दाना होता है इसका। मोटा, देखने से ही पता चलता है जी, एक हाथ में दूसरी ले लो, एक उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, और सुबह बना दी शाम तक रोटी नरम है। खाने के अंदर भी अगर आपका टेस्ट डेवलप हो गया तो दूसरी आपको अच्छी नहीं लगेगी। और रोटी स्वाद को लागे जी। अब चलो ये हो गया कम खाद पानी के लिए देसी के हिसाब से।